पिता सब्जी वाले, बॉयफ्रेंड गैंगस्टर, 18 साल की उम्र में जेल। ये कहानी ग्लैमर की दुनिया और चकाचौंध से भरी एक ऐसी मॉडल जो अपनी खूबसूरती और दिलकश अदाओं से अपने फैंस और अपने चाहने वालों को मदहोश कर देने वाली एक महिला मॉडल की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी से सटे गुरुग्राम की गली नंबर 15 में रहने वाली एक युवती, जो कि आज मीडिया और सोशल मीडिया में सुर्खियां बनी हुई है। दिव्या पाहुजा नाम की लड़की का मर्डर हो जाता है और देखते देखते ही ये जो मर्डर की दास्ता होती है, मर्डर की खबर होती है, पूरे देश भर में पेट्रोल से भी ज्यादा तेजी से फैल जाती है। कौन सी दिव्या पाहुजा और कैसे इसकी कहानी में इस तरह की ये सारी चीजें वारदात आई, छोटी सी उम्र में ही इतने सारे पड़ाव पूरे किए, जेल की सजा पूरी की, उसके लिए आपको इस कहानी को जानने के लिए हमारे साथ कहानी की शुरुआत में चलना होगा। गुरुग्राम का वो दौर जहां पर जब दो ऐसे माफिया हुआ करते थे जिनका आपसी मुठभेड़ और आपसी रंजिश से दबदबा हुआ करता था, दोनों में आए दिन झगड़े हुआ करते थे। बिंदर गुजर और संदीप और बिंदर दो ऐसे बदमाश थे जो वहां के स्थानीय अवैध धंधे थे उनसे उगाही होती थी। और उस दौर में संदीप इतनी मजबूत पकड़ रखता था कि उसके सामने किसी भी दूसरे माफिया का टिक पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन क्राइम की दुनिया में बिंदर गुजर भी अपनी जड़ें जमा रहा था और अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हर बार वो फेल हो जाता है। इसी दौरान बिंदर गुजर को एक बात समझ में आती है, किसी तरह से संदीप गुजर को रास्ते से हटाना है, और जब तक संदीप को रास्ते से नहीं हटाया जाएगा, गुरुग्राम में राज करना नामुमकिन है। और इसी कहानी को पटकथा बनाने के लिए बिंदर गुजर ने संदीप के खिलाफ एक हनी ट्रैप तैयार किया। अब संदीप घाड़ोली, क्योंकि संदीप का गांव था घाड़ोली का, तो उसको संदीप घाड़ोली बोलते थे। अब संदीप घाड़ोली तक किसी लड़की का पहुंच पाना सीधे बहुत मुश्किल था। इसीलिए बिंदर ने संदीप का ही एक गुर्गा है मनीष खुराना, और मनीष खुराना से एक लड़की को दोस्ती कराई। लड़की का नाम होता है दिव्या। जब लड़की की दोस्ती संदीप से हो जाती है और दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है, प्यार हो जाता है, प्यार परवान चढ़ता है, तो मनीष एक दिन अपनी प्रेमिका को अपने बर्थडे पार्टी में लेके आता है, और उसी बर्थडे पार्टी में संदीप घाड़ोली भी आता है और उसकी नजर दिव्या पाहुजा पे पड़ती है। दिव्या पाहुजा को वो पहली नजर में ही उसको इतनी भा जाती है कि वो मन ही मन सोचने लगता है कि दिव्या पाहुजा के साथ अब अपना जीवन व्यतीत करना है, और दिव्या पाहुजा ही उसके जीवन की जरूरत बन चुकी है। इसी तरह मनीष ने उसकी मदद की। संदीप की चूंकि
संदीप का गुर्गा था, संदीप के इशारों पे काम करता था, संदीप के लिए काम करता था। तो पहले मनीष तक पहुंचने वाली दिव्या अब संदीप के सीधे संपर्क में आ गई थी और ऐसे कहे कि संदीप की प्रेमिका बन गई। सब कुछ बिंदर गुर्जर के इशारों पे चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। संदीप उसकी जितनी भी चीजें थी, जितने भी शौक होते हैं, उनको पूरा करता है। लग्जरी लाइफ स्टाइल बिल्कुल बदल जाता है, उस लाइफ स्टाइल को जीने लगती है। इधर बिंदर उसके दबाव बनाता रहता है कि जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था उस काम को कब अंजाम देना है। फिर एक साजिश रची जाती है। जब संदीप प्रेमिका दिव्या को लेके मुंबई जाता है और मुंबई के एयरपोर्ट के पास एक होटल होता है मेट्रो नामक, उसमें वो ठहरते हैं, जिसकी पूरी जानकारी बिंदर गुर्जर को दे दी जाती है। और इस पूरे प्रकरण में उसकी माँ उसकी मदद कर रही होती है। जो बिंदर गुर्जर है वो हरियाणा पुलिस से मिल जाता है और उसको ये जानकारी देने लगता है, क्योंकि हरियाणा पुलिस चाहती थी कि संदीप को पकड़ना या किसी भी तरह संदीप को जो जुर्म था उसका खात्मा करना। और बिंदर भी चाहता था कि भाई जब संदीप हटेगा तो हमारा साम्राज्य खड़ा होगा। तो उसकी माँ, दिव्या की माँ दिव्या से पूरी कोडिंग ले रही थी। तुम कहाँ पहुंची? कोडवर्ड में बात हो रही थी। तो दिव्या जैसे बताती थी कि माँ तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास आई हूँ, डॉक्टर के पास जाना है। तो माँ समझ लेती थी कि अभी संदीप नहीं है, संदीप आने वाला है। जब दोबारा बात करती है तो बोलती है कि माँ दवा लेके आई हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसको लगता है कि हाँ आप संदीप इसके साथ है। पिन टू पिन लोकेशन मिल रही थी पुलिस को, बिंदर गुर्जर को संदीप तक पहुंचने के लिए। पुलिस पहुंच जाती है उसी होटल के कमरे में और कमरा का दरवाजा खोला जाता है, नॉक किया जाता है। तो घर से देखता है संदीप के पुलिस, तो भागने का कोई रास्ता ना होने के कारण संदीप अपने हथियार से पुलिस पे फायरिंग कर देता है। क्रॉस फायरिंग और जवाबी फायरिंग में संदीप का मर्डर कर दिया जाता है। संदीप को गोली लग जाती है, संदीप मर जाता। और ये बात मुंबई पुलिस को भी पता लगती है, तो मुंबई पुलिस भी आनंद फानंद में वहां पहुंच जाती है। मुंबई पुलिस इस घटना को क्रॉस फायरिंग न बताकर इस घटना को फेक एनकाउंटर का करार देती है और इसके लिए वो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। और इसी घटना में उसकी जो प्रेमिका थी संदीप की, उसको जेल हो जाती है। जेल हो जाने के बाद उसका जो जिंदगी है वो जेल से कटने लगती है। तो 6 साल का रास्ता वो जेल से जब पूरा करती है, जेल से बाहर आती है, तो जीवन यापन करने के लिए और आर्थिक तंगी से जूझती है। तो फिर से संपर्क बिंदर गुर्जर से साधती है। तो बिंदर गुर्जर ने उसको एक व्यक्ति का पता देता है, व्यक्ति का नाम देता है, जो कि गुड़गांव का होटल व्यवसायी अभिजीत होता है। अभिजीत अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति होता है। अब जब मदद करता है, पैसे देता है, सब कुछ ठीक चलने लगता है, तो दिव्या की दोस्ती अभिजीत से बढ़ जाती है और धीरे धीरे प्रेम प्रसंग होने लगता है।
लेकिन इन सब के बीच जब दिव्या की महत्वाकांक्षा और बढ़ने लगती है तो दिव्या आए दिन अभिजीत को ब्लैकमेल करने लगती है और कई ऐसे फोटो और दिव्या ने कई वीडियो जो अभिजीत के थे वो अश्लील वीडियो तैयार कर लिए थे, उनके बिहाफ पे उसको धमकियां देती थी, उसको दुनिया में नंगा करने की धमकी देती थी। अभिजीत की माने तो दिव्या ने इन सब के लिए उससे 6 से 7 लाख रुपए वसूल भी लिए थे। उसने एक घर भी आलीशान दिला रखा था। जब ये सब ज्यादा होने लगा तो वही सिटी पॉइंट होटल है अभिजीत का जिसमें दिव्या की हत्या होती है। हरियाणा में एक नहर है, उस नहर में उसकी डेड बॉडी भी मिल जाती है। कहानी का अंत जिस तरह से शुरू हुआ था उसी तरह से खत्म भी होता है और कहानी कई ऐसे सवाल छोड़ जाती है, कई ऐसे सबक छोड़ जाती है, कई ऐसी सीख छोड़ जाती है जो आजकल के युवा युवतियां जो शॉर्टकट का रास्ता होता है उसको अपनाते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा सबक है। हमेशा अपनी जो कठिन परिश्रम है उससे अपना रास्ता चुनना चाहिए, उससे अपना भविष्य बनाना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट के जो रास्ते होते हैं उनका अंजाम भी सिर्फ और सिर्फ गलत होता है और बुरा होता है। आगे भी आपको इसी तरह की और भी कहानियां सुनाएंगे और बताएंगे कैसे, और अगली किस्ती देखते रहिए प्राइम टीवी।